दोस्तों एक 21 साल की जवान लड़की जिसकी अभी नई नई शादी होती है। शादी होने के बाद दोस्तों वो अपने ससुराल में आती है और 1 महीने तक रहती है। 1 महीने बीत जाते हैं उसके अपने ससुराल में। तभी दोस्तों जिस लड़के की शादी हुई थी उस लड़के के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन दोस्तों उसके मालिक का आता है। जो लड़का बाहर में काम करता था, पैसे कमाता था, वहाँ से फ़ोन आता है। तो दोस्तों जो मालिक होता है, मालिक कहता है आप 1 महीने की छुट्टी लेकर गए थे, आपकी छुट्टी ख़त्म हुई, आप यहाँ पर आ जाओ और जो बंदे थे वो चले गए हैं अपने घर पर, आइए यहाँ पर काम बहुत है, काम आप ना कीजिए। तो दोस्तों जो लड़का होता है, लड़का कहता है कोई बात नहीं सर, मैं कल आ जाऊँगा शहर और काम देखने लगूँगा। तभी दोस्तों जो लड़का होता है, लड़का शहर के लिए अगली सुबह चला जाता है। तभी दोस्तों जो लड़के का दूसरा भाई था, छोटा भाई उनका, और दोस्तों जो इसकी पत्नी थी नई नई जिसकी शादी हुई थी, दोनों मिलकर एक ऐसा काम कर देते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों दोनों ऐसा काम करते हैं जिसे सुनने के बाद आपकी पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी। चलिए दोस्तों इस वीडियो में, इस कहानी में आपको बता। दोस्तों ये कहानी है बिहार की एक छोटे से गांव की, जहां पर रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसके 2 बेटे थे। रामलाल के बड़े बेटे का नाम दिनेश था और छोटे बेटे का नाम महेश था। छोटा बेटा दोस्तों स्कूल में पढ़ाई करता था और जो बड़ा बेटा था दोस्तों शहर में पैसे कमाता था। दोस्तों जब शादी की बात चली थी तभी दोस्तों वो घर पर आया था और उसकी इसी साल शादी होती है। शादी होने के बाद दोस्तों 1 महीने अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर रहा था। उसके बाद दोस्तों उसके मालिक का फ़ोन आता है। उसके बाद जो दिनेश होता है, दिनेश दोस्तों लुधियाना शहर के लिए चला जाता है। अब दोस्तों घर में 3 ही लोग रहते थे, दिनेश के पापा, दिनेश की पत्नी और दिनेश का एक छोटा भाई जो महेश हुआ करता था। दोस्तों एक दिन की बात है, ऐसे दिन कटता रहा। दोस्तों 4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने बीतने के बाद जो दिनेश के पिता रामलाल होते हैं, रामलाल दोस्तों अपने किसी रिश्तेदारी में कुछ पड़ता है, वहाँ पर चले जाते हैं निमंत्रण खाने के लिए और दोस्तों रात को वहीं पर रुक जाते हैं। उस रात में दोस्तों जो दिनेश की पत्नी होती है वो घर पर रहती है और दोस्तों महेश होता है, महेश भी घर पर 2 ही लोग रहते हैं। दोस्तों जो महेश की भाभी और महेश दोनों लोग घर पर अकेले रहते हैं। तो दोस्तों जैसे ही रात होती है तो महेश होता है, महेश अपनी भाभी के पास जाता है और कहता है भाभी अपना फ़ोन दो, पापा के पास फ़ोन करें, पापा कहाँ पर हैं, अभी तक घर नहीं आए। तो दोस्तों जो महेश की भाभी होती हैं, भाभी कहती हैं हाँ फ़ोन मिलाओ, पता चले पापा कहाँ पर हैं। तो दोस्तों जब महेश अपने पापा के पास फ़ोन मिलाता है तो पापा कहते हैं हम अभी नहीं आएंगे, हम सुबह में आएंगे, यहाँ पर रुक गए हैं, सुबह आएंगे, आप लोग सो जाओ घर पर। तो दोस्तों जो महेश था, महेश के पैर से महेश की भाभी स्पर्श करने लगती और दोस्तों जो महेश था, दोनों दोस्तों महेश भी रोमांटिक मूड में आ जाता है और दोस्तों उसी बेड पर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। संबंध दोस्तों कई बार उस रात में कई बार संबंध बनाते हैं। दोनों बनाने के बाद दोस्तों अपने अपने बिस्तर पर आकर सो जाते हैं। दोस्तों जो संबंध बना था, संबंध बनाने के बाद 4 महीने बीतते हैं। उसके बाद दोस्तों 1 महीना और 5 महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। बीतने के बाद दोस्तों जो महेश की भाभी थी, दिनेश की पत्नी, उसका पेट बाहर निकलने लगता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो लोग कहते हैं अरे दिनेश तो बाहर है, अगर ये लड़की माँ बनने वाली कैसे है, जब दिनेश बाहर है तो इस लड़की का पेट क्यों निकल रहा है। धीरे धीरे दोस्तों गांव की औरतें आती हैं और ये बात पूछने लगती हैं। दोस्तों जो महेश की भाभी होती है, महेश की भाभी किसी से कुछ नहीं बताती, अगर बताएं तो कैसे बताएं। धीरे धीरे दोस्तों गांव में हल्ला मच जाती है कि दोस्तों महेश के साथ इन्होंने रात बिताया है। दोस्तों ऐसे से सारे लोग जान पाते हैं और दोस्तों गांव का एक लड़का फ़ोन तभी दिनेश के पास कर देता है कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है। दोस्तों जैसे ही दिनेश इतनी बात सुनता है तुरंत वहां से ट्रेन पकड़ता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पर आकर देखता है कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी। तो दोस्तों जो दिनेश था, दिनेश दोस्तों क्या करता है, दिनेश दोस्तों अपने गांव के प्रधान को बुलाता है और दोस्तों महेश और दिनेश की शादी करा देता है। कहता है अब हम यहाँ पर आपको अपने साथ नहीं रखेंगे। दोस्तों महेश फिर सुबह चला जाता है। उस दिन तो बहुत दुख होता है दोस्तों,
उसके पिता को भी बहुत दुख होता है। दुख होने के दोस्तों अब जो रामलाल होते हैं, रामलाल भी घर पर नहीं रहने देते अपने छोटे बेटे को, कहते आप भी घर से जाइए। और दोस्तों जो दिनेश होता है, दिनेश तो शहर चला जाता है। रामलाल अब घर पर अकेले रहते हैं और अपने बेटे को घर से निकाल देते हैं। दोस्तों आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।